श्री माता, जय मां भगवती। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साधना में अनुभव क्या होते हैं। साधना कर रहे हो और अनुभव ना हो तो फिर तो मजा ही नहीं आता साधना में। ठीक है कि स्टार्टिंग में सबके साथ होता है कि अनुभव बिल्कुल सही नहीं हो पाते, कुछ में अनुभव बस रह जाते हैं नाम मात्र के। इसका कारण भी होता है कि अनुभव क्यों नहीं हो पाते। अनुभव अनुभव जो होते हैं उनका ना होने का कारण मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, क्यों सफल नहीं हो पाते ये बताया। पर जो लोग साधना के क्षेत्र में शक्ति मार्ग में सफल हो रहे हैं, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं कि अनुभव क्या क्या होते हैं। मेन अनुभव जो होते हैं साधक के साथ, एक होता है कि एक साधक के अनुभव अलग है, दूसरे साधक के अनुभव अलग है। ठीक है, सब साधक अगर 10 बैठे तो 10 साधकों के अनुभव अलग अलग होते हैं, सबके साधक के अनुभव अलग अलग होते हैं। तुम बात करते हैं जो मेन अनुभव होते हैं, जो मेनली हर साधक को होते हैं, या फिर कोई बिगिनर हुआ, कोई शुरुआत में पहली बार साधना कर रहा है तो उसके साथ क्या क्या अनुभव होंगे। ठीक है, कोई अगर थोड़ा और एडवांस स्टेज पे है तो उसके साथ क्या क्या अनुभव होंगे। तो इस टॉपिक पे इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप साधना करते हो तो पहले अनुभव की अनुभूति सबको होती है, उबासी आना, आंखों से पानी बहना। एक होता है कि बॉडी पे पूरा भारी भारी हो जाना, कि आपने जाप करा और बाद जाप से उठे, जाप से उठने के बाद में आप देख रहे हो आपकी पूरी बॉडी टूटी पड़ी है। एक अनुभव ये होता है। कुछ अनुभव साधक के साथ ऐसे होते हैं कि जब वो साधना कर रहा है, माला का जाप कर रहा है, तो माला का जाप करते करते उसकी माला का गिर जाना, ये भी एक तरह से अनुभव है। एक तरह से एक्सपीरियंस साधक ये करता है कि उसको एकदम से झटके लग जाना, किसी ने जैसे पूरा टच कर दिया हो, झटका मार दिया बॉडी पे, तो साधक एकदम हिल जाना, वाइब्रेट हो जाना। ऐसे काफी अनुभव होते हैं। अब किसी को ये अनुभव दूसरे दिन हो जाते हैं, किसी को ये अनुभव 3-4 दिन लगते हैं, किसी का अनुभव लेने में थोड़ा सा और टाइम लगता है। कुछ होते हैं कि जिसने कभी कोई साधना नहीं करी तो बस उनको उबासी आ रही है, थोड़ा नींद सी आ रही है, थोड़ा नशे में हो गए हैं, बॉडी झूम रही है उनकी। साधना करते वक्त में ये सब मेन जो एक्सपीरियंस होता है, जो साधक अनुभव करता है, जो भी इंसान अनुभव करता है, वो यही मेन अनुभव होता है। किसी आप साधना कर रहे हो, सुगंध आ जाना, स्मेल आना, खुशबू आना, ये भी साधना का ही एक अनुभव होता है। अब साधना के अनुभव साधक के ऊपर तो है, पर एक सबसे मेन जो अनुभव होते हैं वो होते हैं कि आप किस की साधना कर रहे हो। अप्सरा की साधना कर रहे हो तो अलग अनुभव होंगे, यक्ष यक्षिणी की साधना कर रहे हो तो अलग अनुभव होंगे, प्रेत की साधना कर रहे हो, मशान की साधना कर रहे हो, कर्ण पिशाच जैसी इंटरनेटी की साधना कर रहे हो, इन सब के अनुभव अलग अलग होते हैं। जो मेन अनुभव होता है, अगर कोई शक्ति माँ की साधना कर रहा है, कोई माँ दुर्गा की साधना कर रहा है, माँ काली की साधना कर रहा है, तो उसको जो है बहुत ही ज्यादा उसका जो अग्नि तत्व होता है मंत्र का, तो उसके जो है गुस्सा का बढ़ जाना, उसकी बॉडी में एक अलग तरह से गर्मी रहना, मेन ये लोगों के अनुभव होते हैं, जो मेरे साथ भी हुआ है और जो लोगों को मैंने अभी तक देखा है तो उनके साथ भी यही अनुभव हुआ है। बॉडी में झटका लग जाना, किसी को टच फील होना, किसी का आसपास महसूस होना, बैठा है वो उस तरफ ध्यान लगा रहा है, साधना का जाप कर रहा है, ठीक है, वो अपनी थर्ड आइज पे अपने कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, आंख बंद करके, और उसको यहाँ पे कुछ फील हो रहा है, एक तरह से दबाव महसूस हो रहा है। दबाव महसूस होने के कारण अपने आज्ञा चक्र पे, थर्ड आइज पे उसके दबाव महसूस होता है। ठीक है, आंखों में एकदम से पानी निकल जाना, पूरी बॉडी का टूट जाना, कभी कभी ऐसे होता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब जो साधक पिछले 6 महीने से किसी मंत्र का जाप कर रहा है उसके अनुभव अलग होंगे, और जो साधक अभी अभी बैठा है, पहले ही दिन उसका माला पकड़ के, उसके अनुभव अलग होंगे। किसी साधक को फील होता है कि उसको दिखते हैं, इल्यूजन्स आते हैं कि उसके सामने कोई खड़ा हुआ है, वो सो रहा है, तो अनुभव होता है कि शक्ति उसको दर्शन दे दे। दुर्गा माँ की साधना कर रहे हैं, भैरव की साधना कर रहे हैं, तो वो चिंतनेटी, वो एनर्जी उनको सपने में दिख जाए। ऐसे लोगों को ये लगता है कि प्रत्यक्षीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा, पर यही प्रत्यक्षीकरण होता है। एक होता है कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा वेग कितना, तुम्हारा ऑरा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही अनुभव होते हैं। काफी बार अनुभव नेगेटिविटी भी करवाती है। जब आप जाप करते हो किसी मंत्र का, किसी भी चीज का, जो सबसे पहले आसपास की जो नेगेटिविटी होती है ना, हमारे आसपास ऑरा में, हमारे एयर एलिमेंट्स में, जितने भी आसपास का जो हमारा वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे काफी एनर्जीज होती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर सपोज आप काली माँ के मंत्र का जाप कर रहे हो तो काली माँ के मंत्र में 90+ % होती है कि वो नेगेटिविटी ज्यादा चीज आती है। उनकी जैसे माँ की सेविकाएं होती हैं, ठीक है, तो वो आके आपकी परीक्षा लेती है, आपके आके टेस्ट करेंगे कि हाँ ये शक्ति हमें ले तो रहा है, माँ का जाप कर तो रहा है, क्या ये इसका लायक भी है ये।
उसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज जो सबके साथ ही होती है वो होती है रूट चक्र का, मूलाधार चक्र का एक्टिव हो जाना बहुत ही ज्यादा। मतलब कि जब आप जाप करते हो, आपने देखा होगा जितने भी लोग जाप करते हैं तो आधे से ज्यादा क्या कहूँ सबके साथ ही मेनली, अगर 10 है तो 10 में से कम 8 या 9 के साथ तो मेनली यही चीज होती है कि उनका जो होगा ना सेक्सुअल, उनका मतलब कि काम वासनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, यही कारण होता है कि उनकी पूजा खंडित होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो एंटिनिटी होती है वो आपके साथ उल्टे सीधे सपने आते हैं, और उसी कारण आपकी जब ब्रह्मचार्य टूट जाता है, खंडित हो जाता है, तो वो आपकी साधना बिल्कुल असफल हो जाती है। तो आपको मेन चीज अपने रूट चक्र पे कंट्रोल करना। ठीक है, अब आप सपोज कि अगर आप एक मंत्र का जाप कर रहे हो, काली के मंत्र का जाप कर रहे हो, उसमें क्या है, उग्र है, ठीक है, उसमें अग्नि तत्व बहुत ज्यादा है, ओम नमः शिवाय है, वहीं वहां पे वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, पर आप काली के मंत्र का जाप कर रहे हो तो काली के मंत्र में आपको एलिमेंट जो मिलेगा वो ज्यादातर फायर एलिमेंट मिलेगा। जब भी कोई जाप करता है नवरात्रों में, तो मेनली चीज उनके सामने यही आती है कि जब वो साधना करते हैं तो उनकी काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी मेरे पास में परसों एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि मैंने नवरात्र में साधना करी थी, तो नवरात्रों में साधना के बाद में जो है कि मेरा जो है जाप खंडित हो गया था। खंडित इन द सेंस कि उसका जो है सपने में ही सोगन दोष हो गया था, नाइट फॉल हो गया था। और मेन कारण मैंने उससे यही कहा था कि तुम किस मंत्र का जाप कर रहे थे, तो उसने बोला कि मैं नवरात्रों में माँ काली के मंत्र का जाप कर रहा था। तो यही कारण होता है कि एंटिनिटी हमेशा आपके टेस्ट लेती है, यही कंट्रोल करना होता है, यही आपके जो है एक्सपीरियंस होते हैं, यही अनुभव आपको बताते हैं कि आप साधना में कितना लेवल पे पहुंच गए हो, किस स्टेज पे पहुंच गए हो। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, कॉलिंग नंबर नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो हमसे। ठीक है, जब तक के लिए जय श्री माता, हर हर महादेव। शर्म निकला मत्थे पे लगा के भसम, गौरी के भस्म